नमस्कार दोस्तों, मैं सी एम मयंक बडेरा एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये वीडियो जो हम शेयर कर रहे हैं ये बेसिकली जो कोविड-19 का लॉकडाउन रेस्ट्रिक्टेड ओपन होने वाला है, बेसिकली जो 20 अप्रैल से रेस्ट्रिक्टेड कुछ कुछ सर्विसेज पे जो लॉकडाउन हटने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये जो है गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा जारी की गई हैं। और चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक एक करके कि क्या हैं ये गाइडलाइंस। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए जानकारी बहुत ज़रूरी है इसमें जो भी मेंशन्ड है। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है कि जो एक्सटेंशन है वो 3 मई तक, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 3 मई 2020 तक एक्सटेंशन लॉकडाउन का किया गया था हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा 14 अप्रैल 2020 को। तो ये जो एक्सटेंशन है दोस्तों, ये बिलो सर्विसेज जो ये 13 सर्विसेज हैं, जिसमें डोमेस्टिक इंटरनेशनल एयर ट्रैवल है, पैसेंजर मूवमेंट बाय ट्रेन, बसेस फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो रेल, इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। मेडिकल रीज़न के अलावा आप नहीं कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं 3 मई तक। तो ये पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड है। कोई भी एजुकेशनल ट्रेनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन नहीं होगा, कोई भी इंडस्ट्रियल या कमर्शियल एक्टिविटी जो कि अदर देन स्पेसिफिकली परमिटेड एक्टिविटी जो नीचे हम डिस्कस करेंगे अभी आगे चल के, उनके अलावा वो अलाउड नहीं है कोई भी इंडस्ट्रियल कमर्शियल एक्टिविटी। हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज उनके अलावा जो नीचे मेंशन है वो नहीं होंगी हॉस्पिटैलिटी में, जैसे होटल्स वगैरह ये सब ओपन नहीं होंगे। टैक्सीज, अब टैक्सीज इंक्लूडिंग ऑटो रिक्शा और साइकिल रिक्शा या जो ये कैब एग्रीगेटर ओला उबर वाले हैं ये नहीं चलेंगे। सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, मॉल वगैरह, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, जिम्स, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, ये सारी चीज़ें बंद रहेंगी दोस्तों। सारे सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, ये सब भी बंद रहेंगे। और रिलीजियस प्लेसेस, टेम्पल्स, मॉस्क, सब कुछ बंद रहेंगे, गुरुद्वाराज। इन केस ऑफ फनरल्स, कंग्रीगेशन ऑफ मोर देन 20% विल नॉट बी अलाउड। अगर किसी की डेथ हो गई है और किसी की अगर फनरल वो लेके जा रहे हैं तो 20 जनों से ज़्यादा की गैदरिंग अलाउड नहीं है उसमें भी। तो ये रही रेस्ट्रिक्टेड चीज़ें। उसके बाद है ऑपरेशन ऑफ गाइडलाइन इन हॉटस्पॉट एंड कंटेनमेंट जोन। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन्स बनाए हैं। अब ये जो जोन्स हैं इनकी हम बात करेंगे कि हॉटस्पॉट क्या है। एरिया ऑफ लार्ज कोविड-19 आउटब्रेक्स और क्लस्टर्स, जैसे कि मुंबई में बहुत सारे केसेस हुए हैं, तो मुंबई के वो सारे रीज़न जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये केसेस हैं। दिल्ली में भी काफ़ी केसेस हुए हैं, और हाल ही फ़िलहाल में लखनऊ में भी काफ़ी सारे केसेस हुए हैं। लगभग 160-65 केसेस एक साथ ही हुए हैं वहाँ पर भी। तो दोस्तों ये सब जो चीज़ें हॉटस्पॉट जो है बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने क्या कहा है कि वहाँ पर तो बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड रहेंगी चीज़ें। तो इन दिस हॉटस्पॉट्स कंटेनमेंट जोन्स विल बी डिमार्केटेड बाय स्टेट्स यूटी। तो वो डिमार्केट करेंगे कि क्या क्या कौन कौन से हॉटस्पॉट हैं जहाँ पे ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, उनको बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा, बिल्कुल सील कर दिया जाएगा एक तरह से। तो इन दीज कंटेनमेंट जोन द एक्टिविटीज़ अलाउड अंडर दीज गाइडलाइंस विल नॉट बी परमिटेड। देयर शेल बी स्ट्रिक्ट पेरीमीटर कंट्रोल इन द एरिया ऑफ कंटेनमेंट जोन। बहुत ज़्यादा जो है भारी तरह से, बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड तरह से वहाँ पे एक्टिविटी चलेंगी। और जैसा कि हो सकता है कि 3 मई के बाद भी इन सब हॉटस्पॉट में काफ़ी समय तक एक्सटेंडेड रहे लॉकडाउन, 3 मई के बाद भी। तो आगे चलते हैं। सिलेक्टेड परमिटेड एक्टिविटीज़ अलाउड विद इफेक्ट फ्रॉम 20 अप्रैल, यानी कि कल से क्या क्या चीज़ें अलाउ होने वाली हैं। तो टू मिटिगेट हार्डशिप टू पब्लिक, सिलेक्ट एडिशनल एक्टिविटी हैव बीन अलाउड। अब ये जो लिमिटेड एग्जेम्पशंस गवर्नमेंट ने दी हैं ये स्टेट्स, यूटीज़, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के हिसाब से ही की जाएंगी। और ये स्ट्रिक्ट कंप्लायंस में होंगी, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, मास्क लगाना, भले ही आप अपना रुमाल यूज़ करें, कुछ करें, वो सब चीज़ें आपको स्ट्रिक्टली देखनी है। ऑल्सो बिफोर अलाउइंग दीज सिलेक्ट एडिशनल एक्टिविटीज़, state UD district administration shall ensure that all preparatory arrangement with regard to the standard operating procedure for social distancing in office, जो मैं अभी बता रहा था आपको। तो ये ऑफिस में, वर्क प्लेस में, फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट में। अब ये भी ऑफिस जो है और फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट है, ये कौन कौन से ओपन होने वाले हैं ये हम अभी आगे नीचे डिस्कस करेंगे।
ये बेसिकली ये जो एसेंशियल कम्युनिटीज़ है उनके लिए ही ये अलाउड है। नॉन एसेंशियल कम्युनिटी या सर्विसेज जो रिमोटली ऑपरेट हो सकती हैं उनके लिए ये बिल्कुल भी परमिटेड नहीं है। और गवर्नमेंट कह रही है कि कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड गाइडलाइन इनकॉर्पोरेटिंग दी सिलेक्ट परमिटेड एक्टिविटी हैव बीन एनुमरेटेड इन पैरा 5 to 20 बिलो, जैसे कि मैं बता रहा था आपको। स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ लॉकडाउन गाइडलाइंस, स्टेट यूटी गवर्नमेंट शेल नॉट डाइल्यूट दिस गाइडलाइन इशूड अंडर द डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट एक्ट 2005 इन एनी मैनर एंड शेल स्ट्रिक्टली एनफोर्स द सेम। तो स्टेट और यूटी हैं वो डाइल्यूट नहीं कर सकते, तो जो भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करनी है स्ट्रिक्टली, अपनी तरफ से कोई एडिशनल रियायत नहीं दे सकते हैं वो लोग। और स्टेट यूटी जो है वो इम्पोज करेंगे स्ट्रिक्टर, मतलब वो स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं बट रिलैक्सेशन नहीं दे सकते। जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है उनके अंदर सारी की सारी हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग आयुष टू रिमेन फंक्शनल सच एज हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक्स, टेलीमेडिसिन फैसिलिटीज, dispensaries, chemists, pharmacies, all kind of medicine shops including Jan Aushadhi Kendra and medical equipment shops, medical laboratories and collection center, pharma and medical research labs, veterinary hospitals, dispensaries, clinics, pathology labs, sale and supply of vaccine and medicine, authorized private establishment which support providing of essential services, जो ड्रग वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं, फार्मा वगैरह, मेडिकल डिवाइसेस, ऑक्सीजन के मेडिकल डिवाइसेस, पैकेजिंग मटेरियल, रो मटेरियल, इंटरमीडिएट्स, जो मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चर ऑफ एम्बुलेंस वगैरह करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो क्योंकि ये अति आवश्यक है कोविड-19 से जो है हमें बचाने के लिए और उसको कॉम्बैट करने के लिए, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये चलेंगी और ये ओपन रहेंगी। ये अभी भी ओपन है, लॉकडाउन में भी ओपन थी और आगे भी ओपन रहेंगी, क्योंकि इनके बगैर जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी अगर ये बंद हो गया तो। देन एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी, तो ऑल एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर एक्टिविटी रिमेन फुली फंक्शनल सच एज फार्मिंग, क्योंकि आप जानते हैं अभी बैसाखी का सीज़न है, यही फसल कटाई का सीज़न है। इस सीज़न में क्या होगा कि फार्मिंग ऑपरेशन बाय फार्मर एंड फार्म वर्कर्स इन फील्ड ये अलाउ कर दिया गया है। एजेंसीज एंगेज इन प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंक्लूडिंग एमएसपी ऑपरेटर, तो मैंने सर्विस प्रोवाइडर जो ये ऑपरेशंस कर रहे हैं बेसिकली जो फार्मर से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स उठाते हैं और आगे सेल करते हैं, वो ओपन रहेंगे। मंडीज ऑपरेटेड बाय द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी और एज नोटिफाइड बाय स्टेट यूटी गवर्नमेंट, एग्जाम्पल सैटेलाइट मंडीज, डायरेक्ट मार्केटिंग ऑपरेशन बाय स्टेट यूटी गवर्नमेंट और बाय इंडस्ट्री डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर, ग्रुप ऑफ फार्मर, FPOs, कोऑपरेटिंग सोसाइटी एक्सेट्रा। तो फार्मर्स वगैरह का ये ओपन कर दिया गया है। कस्टम हायरिंग सेंटर्स, शॉप ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेल ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सीड्स, तो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ सारी ऑपरेशनल हो जाएंगी। फिशरीज रिलेटेड एक्टिविटीज़ सारी ऑपरेशनल हो जाएंगी। प्लांटेशन रिलेटेड ऑपरेशन हो जाएंगी। एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड सब ओपन हो जाएगा, गौशाला वगैरह जैसे हैं। और उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर में फॉलोइंग टू रिमेन फंक्शनल, जैसे कि RBI अभी भी ऑपरेशनल है, NPCI, CCIL, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स, बैंक ब्रांचेज, ATMs, IT वेंडर्स फॉर बैंकिंग ऑपरेशन, बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट्स, ATM ऑपरेशन, कैश मैनेजमेंट एजेंसीज, बैंक ब्रांचेज भी अलाउड टू वर्क एज पर नॉर्मल वर्किंग आवर टिल डिसबर्सल ऑफ DBT, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होने हैं जब तक वो पूरे ना हो जाए जब तक वो काम करते रहेंगे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रोवाइड एडुकेट security personnel at bank branches and BCs to maintain social distancing, law and order, SEBI capital and debt market services ये भी ओपन रहेंगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं सोशल सेक्टर जो है फॉलोइंग टू रिमेन फंक्शनल, जैसे कि ऑपरेशन ऑफ होम फॉर चिल्ड्रन डिसेबल्ड मेंटली चैलेंज, ऑब्जर्वेशन होम, डिसबर्समेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी पेंशन, ऑपरेशन ऑफ आंगनवाड़ीज, बेसिकली जो रिमोटेस्ट टू रिमोटेस्ट और जो बूढ़े बच्चे डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए फैसिलिटीज़ जो हैं ओपन रहेंगी। ऑनलाइन टीचिंग और डिस्टेंस लर्निंग को वो प्रमोट करना चाहते हैं, वो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पे फोकस करें। दूरदर्शन पे ऑलरेडी महाभारत, रामायण ये सब चल रही हैं और कुछ एजुकेशनल चीज़ें भी शायद ये स्टार्ट करेंगे। इसमें मेंशन है कि अदर एजुकेशन चैनल मे बी मेड फॉर टीचिंग पर्पसेस। उसके बाद मनरेगा वर्क विल बी अलाउड, प्रायोरिटी विल बी गिवन अंडर मनरेगा टू इरीगेशन एंड वाटर कंजर्वेशन वर्क। देन पब्लिक यूटिलिटीज़ फॉलोइंग टू रिमेन फंक्शनल, जैसे कि ऑपरेशनल ऑफ ऑयल एंड गैस सेक्टर, LPG, जैसे आपको गैस घर का सिलेंडर चाहिए, कुछ चाहिए, पोस्टल सर्विसेज हैं, तो ये अभी भी ओपन है, आगे भी ओपन रहेंगी। उसके बाद ऑपरेशन ऑफ यूटिलिटीज़ इन वाटर सैनिटाइजेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर। उसके बाद मूवमेंट, लोडिंग अनलोडिंग ऑफ गुड्स कार्गो, ये मूवमेंट जो है ये चालू हो जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो सारे ट्रक्स वगैरह जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको
उनके रिलेटेड कोई भी मटेरियल है वो मूव होगा। तो शॉप्स फॉर ट्रक रिपेयर, ढाबाज ऑन हाईवेज, ये सब भी ओपन रहेंगे। मूवमेंट ऑफ स्टाफ एंड कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर फॉर ऑपरेशन ऑफ रेलवेज, एयरपोर्ट, एयर कैरियर, सी पोर्ट्स, लैंड पोर्ट्स। तो दोस्तों एयरपोर्ट, रेलवे वैसे बंद रहेंगे, बट वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड काम, उसके लिए स्टाफ की मूवमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर की मूवमेंट वो अलाउड होगी, ऐसा यहाँ पे मेंशन है। वो पासिस बेसिस पे अलाउड होगी, बीइंग इशूड बाय लोकल अथॉरिटी इन द बेसिस ऑफ ऑथराइजेशन इशूड बाय द रिस्पेक्टिव डेजिग्नेटेड अथॉरिटी ऑफ रेलवे, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, लैंड पोर्ट एंड ICDs। तो सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स इज़ अलाउड। ये एसेंशियल गुड की बात जैसे कि हम पहले अभी आपको बता रहे थे कि एसेंशियल गुड्स सारे के सारे ई-कॉमर्स वाले भी सप्लाई कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर मेंशन है कि एसेंशियल गुड्स के अलावा कोई दूसरे गुड्स हैं वो नहीं कर पाएंगे। किराना वगैरह की सिंगल शॉप सेलिंग एसेंशियल गुड्स ये सब अलाउड है। तो किराना वगैरह सब ओपन अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस के साथ रहेंगे। कमर्शियल एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट एज लिस्टेड बिलो विल बी अलाउड टू ऑपरेट। तो प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूडिंग ब्रॉडकास्टिंग, DTH, केबल सर्विस, ये तो वैसे भी रिमोटली चलने वाली चीज़ें हैं। इनके अगर सर्विस, रिपेयर, मेंटेनेंस का कुछ है तो ये भी, इसका भी एक पास बनता है और इन ऑपरेटर्स को एक पास मिलता है। अगर ये पास इनके पास होगा या अगर ये पास ऑब्टेन कर लेते हैं तो ये इस पास के थ्रू जा सकते हैं रिपेयर करने के लिए। IT एनेबल्ड सर्विसेज अप टू 50% स्ट्रेंथ, डेटा एंड कॉल सेंटर फॉर गवर्नमेंट एक्टिविटीज ओनली, गवर्नमेंट अप्रूव्ड CSCs एट ग्राम पंचायत लेवल, ई-कॉमर्स कंपनीज, vehicles used by e-commerce operator will be allowed to apply with necessary permission। तो ई-कॉमर्स की ये बात कर रहे हैं, लेकिन अगेन ये भी सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए है। कोरियर सर्विसेज चालू हो जाएंगी। अभी पोस्टल सर्विसेज तो चालू वैसे भी हैं ही, बट कोरियर की भी यहाँ लिखा है, मेंशन है। कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग एट पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज फॉर मेंटेनेंस एंड अपकीप ऑफ ऑफिस एंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेज, hotels, homestays, lodges and motels which are accommodating tourists and person stranded जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, मेडिकल एंड इमरजेंसी स्टाफ, एयर एंड सी क्रू, तो वो उनके लिए ओपन रहेंगे। वैसे कोई नया विजिटर वहाँ विजिट नहीं कर सकता है, तो ये अच्छी चीज़ है। एस्टेब्लिशमेंट यूज ईयर मार्क फॉर क्वारंटाइन फैसिलिटी ओपन होंगे। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, एग्जाम्पल इलेक्ट्रिशियन, IT रिपेयर, प्लम्बर्स, मोटर मैकेनिक्स एंड कारपेंटर्स। इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एज लिस्टेड बिलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंडस्ट्री ऑपरेटिंग इन रूरल एरिया दैट इज आउटसाइड द लिमिट ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्यूनिसिपलिटीज, मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट विद एक्सेस कंट्रोल इन SEZ, EOU, इंडस्ट्रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल टाउनशिप। तो ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ये सारे ओपन रहेंगे। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ एसेंशियल गुड इंक्लूडिंग ड्रग, फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री रूरल एरियाज़ में दैट इज आउटसाइड लिमिट ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्यूनिसिपलिटीज़। प्रोडक्शन यूनिट्स विच रिक्वायर कंटिन्यूस प्रोसेस एंड देयर सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ IT हार्डवेयर, coal production, mines and minerals production, their transportation supply, manufacturing unit of packaging material, jute industry, oil and gas exploration, brick kiln in rural areas that is outside limit of, तो ये सब चीज़ें ओपन होने वाली हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो है रोड, इरीगेशन प्रोजेक्ट, बिल्डिंग एंड ऑल काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग MSMEs in rural areas that is outside the limit of municipal corporation and municipality and all kind of project in industrial estates. Construction of renewable energy projects, continuation of work in construction projects within the limit of municipal corporation. Movement of person is allowed in following cases. प्राइवेट व्हीकल, सिर्फ इमरजेंसी के केस में प्राइवेट व्हीकल अलाउड होंगे, और उनमें क्या होगा, एक पैसेंजर, जैसे 4 व्हीलर है तो एक पैसेंजर आगे चला रहा होगा और एक पैसेंजर उसके पीछे बैठ सकता है। ओनली 1 पैसेंजर इज़ परमिटेड इन द बैक सीट। और 2 व्हीलर के केस में एक सिंगल ड्राइवर ही चला सकता है, सिर्फ इमरजेंसी के केस में ये अलाउड है। All personnel traveling to place of work and back in the exempted categories as per the instruction of state, UT, local authority. Offices of the government of India, its autonomous subordinate offices will remain open, जैसे कि डिफेंस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड अर्ली वार्निंग एजेंसीज जैसे कि IMD, INCOIS, SASC, नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी, CWC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NCC, नेहरू युवा केंद्र, customs to function without any restriction. Other ministry and department and office under this control are to be function with 100% attendance of the deputy secretary and level above that.
रिमेनिंग ऑफिसर एंड स्टाफ टू अटेंड अप टू 33%। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिप्टी सेक्रेटरी उसके ऊपर लेवल के लोग हैं उनको सबको आना है, और जो डिप्टी सेक्रेटरी के नीचे लेवल के लोग हैं उनका 33% अप टू 33% तक लोग ऑफिस आएंगे। अब बाकी 67% लोग घर से काम करेंगे। Offices of state, UT government, their autonomous bodies and local authority will remain open as mentioned below. Police, Home Guard, Civil Defense, Fire and Emergency Services, Disaster Management, Prisons and Municipal Service will function without any restriction. All other Department of State UT to work with restricted staff. Group A and Group B officers may attend as required. Group C and level below may attend up to 33%. तो ये भी यहाँ पर भी restriction है ग्रुप सी और उसके बिलो लेवल पे 33% लोग ही जो है मैक्सिमम रिक्वायर्ड है, उसके अलावा बाकी सब घर से कर सकते हैं। देन रेजिडेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट ड्यूटी इन न्यू दिल्ली ओनली टू एक्सटेंड ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कोविड-19 रिलेटेड एक्टिविटीज एंड इंटरनल किचन ऑपरेशंस। फॉरेस्ट ऑफिसर्स स्टाफ वर्कर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट एंड मेंटेन जू, नर्सरी, वाइल्ड लाइफ, फायर फाइटिंग इन फॉरेस्ट, वाटरिंग, प्लांटेशन, पेट्रोलिंग एंड देयर नेसेसरी ट्रांसपोर्ट मूवमेंट। उसके बाद person to remain under mandatory quarantine are as under. All such person who have been directed by healthcare personnel to remain under strict home या institutional quarantine for a period as decided by local health authorities. Person violating quarantine will be liable to legal action under one section. ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सेक्शन 188 के अंदर आईपीसी की धारा 188 के अंदर जो है आपको वायलेशन मान ली जाएगी अगर आप क्वारंटाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं और आपको बोला गया है तो। क्वारंटाइन पर्सन हु हैव अराइव्ड इन इंडिया आफ्टर 15 फरवरी 2020 आफ्टर एक्सपायरी ऑफ देयर क्वारंटाइन पीरियड एंड बीइंग टेस्टेड कोविड-19 नेगेटिव विल बी रिलीज। जो पॉजिटिव होंगे उनको फिर से क्वारंटाइन दे दी जाएगी या ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाएगा। इंस्ट्रक्शन फॉर एनफोर्समेंट ऑफ अबव लॉकडाउन मेजर, ऑल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो ये फॉलो करें और इसको इम्प्लीमेंट करें। और बेसिकली एडिशनल एक्टिविटी परमिटेड इन दिस गाइडलाइन शैल बी इम्प्लीमेंटेड इन अ फेज मैनर। तो 20 अप्रैल से ये सब चीज़ें जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करी ये सब ऑपरेशनल होंगी। क्या चीज़ें ऑपरेशनल नहीं होंगी वो हम सबसे पहले डिस्कस की। और ये अगर आपको इसका एक मैं सारांश बताऊं तो ये बताना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़, एसेंशियल कम्युनिटी रिलेटेड एक्टिविटीज़, उनकी सप्लाई चेन रिलेटेड एक्टिविटीज़, ये सब चीज़ें जो हैं वो ओपन रहने वाली हैं दोस्तों। और इनके अलावा जो भी चीज़ें आपके एंटरटेनमेंट रिलेटेड हैं या अनावश्यक हैं या घर से आप मैनेज कर सकते हैं वो सब चीज़ें आप घर से करें। अननेसेसरी का ट्रैवल मत करें। ट्रैवल करें तो इमरजेंसी के समय करें, जैसा कि इसमें मेंशन्ड है। 4 व्हीलर के केस में एक बंदा आगे बैठे और एक बंदा पीछे, लेकिन सिर्फ इमरजेंसी के केस में। 2 व्हीलर अगर आप चलाते हैं तो एक बंदा ही अलाउड है। सिर्फ इमरजेंसी के केस में आपके पास कोई डॉक्यूमेंट, कागज़ पत्र होना चाहिए जिससे आप ये प्रूव कर पाएँ कि आप कोई मेडिसिन या कोई इमरजेंसी की वजह से कहीं जा रहे हैं, या फिर आपके पास पास होना चाहिए जो आपको लोकल अथॉरिटी द्वारा मिला हो, तभी आप इधर उधर कहीं मूव करें। अननेसेसरी रिस्क मत लें, क्योंकि अभी भी कोई ऐसी सहूलियतें या ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन वेवर ऑफ नहीं मिला है सरकार की तरफ से, और मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं रोज़ाना कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो 16,500 के अराउंड केसेस ऑलरेडी हो चुके हैं और 500 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे आप अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि अवेयरनेस फैले कि क्या क्या चीज़ें परमिटेड हैं, क्या क्या चीज़ें परमिटेड नहीं है। नमस्कार दोस्तों, टीम लीगल सुविधा की तरफ से धन्यवाद आपका बहुत बहुत।